हर वर्ष कुछ दिन, कुछ त्योहार ऐसे जरूर आते हैं जब हम अपने भगवान से, अपने प्रभु से विशेष कृपा पा सकते हैं। और इस साल यानी 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि में आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जो आप यदि इस तरह से करेंगे तो आप अपने जीवन में आने वाले कष्ट और अपनी इच्छाओं की पूर्ति, इन दोनों में सहायता पा सकेंगे। देखिए, ऐसा है कि इस दिन कुछ कॉमन चीज तो आपको करनी ही होगी। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम होगा, परंतु किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं या आप नहीं रख सकते हैं तो कम से कम इतना तो करिए कि उस दिन केवल फल खाइए और थोड़ा दूध पी लिया कीजिए। इस दिन आपको मंदिर में जाकर जल अभिषेक या पंचामृत से अभिषेक करना बहुत जरूरी है। मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसलिए जो कार्य आप अपने घर में कर सकें वो अपने घर में भी कर सकते हैं। देखिए, हर किसी के जीवन में कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जिनके लिए उसे भगवान की विशेष कृपा चाहिए होती है। कुछ मैंने लिस्ट करी हैं जिसके मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूं। आप इन उपायों को यदि इस तरह से करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको भोले शंकर की कृपा जरूर मिलेगी। इस दिन आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपको धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी आपके पास कैश फ्लो की कमी है, या आपके पास धन रुकता नहीं है, या आपको कुछ लॉसेस हो गए हैं, या आप पर कर्जा बहुत हो गया है और आप अपनी कमाई को किसी तरह से बढ़ाकर छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस दिन ऐसा कीजिए कि जब आप मंदिर में जाएं तो दूध और काले तिल मिला के आप शिवलिंग पर अर्पण करें और वहाँ कुछ देर बैठ के अपने जो भी इच्छा है उसकी प्रार्थना भी करें। यदि विवाह नहीं हो रहा किसी का और ऐन मौके पे आकर बात टूट जाती है या बात ही नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, देखिए उनके लिए इस दिन व्रत रखना तो अनिवार्य है। और सायं के समय बैठकर शिवलिंग के पास में या भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र यानी उनके स्वरूप के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाएं और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद अपनी प्रार्थना भी जरूर करें। ऐसे ही यदि वैवाहिक जीवन अच्छा ना चल रहा हो या आपकी कामना यह है कि आपका वैवाहिक जीवन यानी गृहस्थ जीवन अच्छा चलता रहे, बच्चों में आपस में प्यार बना रहे, घर में कला कलेश ना हो, तो उसके लिए इस दिन आप शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद में आप वहीं बैठिए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद में आप अपनी प्रार्थना जो है वो भगवान शिव के सम्मुख जरूर रखिए। यदि भय है कि कुछ रोग ना हो जाए या लंबी उम्र की कामना है या आपके घर में कोई सच में रोगग्रस्त है, तो ऐसे में शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद में इस दिन आप वहां बैठकर कुछ देर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। देखिए, इसमें मैं गिनती गिनने को नहीं कहूँगा, आप 5-10 मिनट बैठकर वहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मैंने देखा है कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा अंतर आना शुरू हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है, भोले शंकर की विशेष कृपा होती है। अब यदि नौकरी में या व्यापार में कोई परेशानी आ रही है या आप चाहते हैं कि इसमें कोई परेशानी ना आए, तो इस दिन जब आप मंदिर में जलार्पण के लिए जाएं, उस समय पहले आप एक बेलपत्र पर चंदन से, यानी वहां पर चंदन होता है या घर से ले जाएं, चंदन घिसकर उस पर ओम लिखें। ओम लिखकर उस शिवलिंग पर अर्पण करें। कुछ देर वहां बैठकर जरूर प्रार्थना करें और भोले शंकर का नाम लें या जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं वो वहीं जब बैठकर जपिए और उसके बाद में अपनी प्रार्थना जरूर रखिए। आप अगर इस तरह से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके व्यापार में या जॉब में बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। ऐसा आप मानते हैं कि किसी ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, विशेषकर शनि और राहु के कारण। अब ऐसे में एक काम कीजिए कि शिवरात्रि वाले दिन आप शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाएं। जब आप जल अर्पण करने जाएं तो वहां पर धूप या अगरबत्ती जलाएं। एक सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करें
उसके बाद में जल अर्पण करें और कुछ देर बैठकर वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। देखिए, ये सब करेंगे आप अगर, तो आप पाएंगे कि आपको बहुत जल्द ही इन ग्रह दोषों से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको जटिल उपायों से बचाऊं और कारगर और इफ़ेक्टिव उपाय आपको सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास करूं। बस इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां और सरल उपायों के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अब किसी समस्या से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना, तो मैंने इसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।